नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हरिद्वार में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने युवाओं से संवाद किया। युवा नेतृत्व और नवाचार पर चर्चा भी की गई। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी भी इस दौरान देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी युवाओं से सीधे संवाद कर उनके विचार और सुझाव सुने। युवा नेतृत्व दृढ़ संकल्प के संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं की भूमिका, नेतृत्व, नवाचार और प्रदेश के भविष्य को लेकर चर्चा की। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमने विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण किया है और देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनकर के उभरे हैं। इस पारदर्शी प्रणाली का परिणाम यह है कि पिछले 4 सालों में राज्य के 34,000 से अधिक युवाओं ने पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं। खेल के क्षेत्र में हमने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और हम पूरे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। साथियों, युवाओं की भविष्य की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए हमने नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और हमने स्पष्ट कर दिया कि मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ने वाले युवाओं के अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और इस पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 34,000 से भी अधिक युवाओं को बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, पारदर्शिता के और निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। और मुझे गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दिए गए रोजगारों की तुलना में ये 2 गुना से भी अधिक हैं। अगर पूरे 21 वर्षों की हम बात करें तो 21 वर्षों में 16,000 कुल नियुक्तियां हुई थी और इन सालों में ये आंकड़ा, पिछले 4.5 साल का आंकड़ा 34,000 को भी पार कर गया है। हरिद्वार में युवा संवाद में बच्ची की बात ने लोगों का दिल जीत लिया। बच्ची ने यह कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। सीएम धामी ने इस भावुक पल को सभी के साथ साझा किया। नन्ही आवाज में वो आत्मविश्वास भी झलकता हुआ दिखाई दिया। हरिद्वार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान एक नन्ही सी बच्ची की बात ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बच्ची ने आत्मविश्वास के साथ में कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इस भावुक पल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साझा किया। सीएम धामी ने कहा कि छोटी सी आवाज में नए भारत के सपने, नई पीढ़ी का आत्मविश्वास और विश्वास दिल को छू लेने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है, जग में नाम कमाया है। धाकड़ धामी के आते ही संकट दूर भगाया है। निडर होकर हर नारी घूमे, सुरक्षा का ऐसा मान है। जनता की सेवा ही बस धामी की पहचान है। बड़ों को आदर मिलता है, बच्चों को मिलता प्यार। युवा पीढ़ी के साथ खड़े हैं, करते प्रगति आविष्कार। सच कहती हूँ भाइयों बहनों, अब मन में न रखो कोई बात। मेरे जैसे हर बच्चे की दिल में बस समय है धामी जी। राम राम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मोदी है तो मुमकिन है, जग में नाम कमाया है। धाकड़ धामी के आते ही संकट दूर भगाया है। निडर होकर हर नारी घूमे, सुरक्षा का ऐसा मान है। जनता की सेवा ही बस धामी की पहचान है। बड़ों को आदर मिलता है, बच्चों को मिलता प्यार। युवा पीढ़ी के साथ खड़े हैं, करते प्रगति आविष्कार। सच कहती हूँ भाइयों बहनों, अब मन में न रखो कोई बात। मेरे जैसे हर बच्चे की दिल में बस समय है धामी जी। राम राम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मोदी। तो सीएम धामी ने थारू समाज की समस्याएं भी सुनी और धर्मांतरण मुद्दे को लेकर के सीएम धामी का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आया। कानून सख्त करने के संकेत दिए, जनजातीय अधिकारों की
सुरक्षा पर जोर देने की भी बात कही है। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के बड़ा संकेत दिया। जनजाति संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने थारू समाज के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में जरूरत पड़ी तो कानून को और सख्त करने पर विचार किया जाएगा। सीएम के बयान का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी स्वागत किया। आज जनजाति समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, हमारे युवा लोग, समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ आज मिलना हुआ है, संवाद हुआ है, उनके विचार जानने का अवसर मिला है। और जनजाति समाज के उत्थान के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय कल्याण के लिए यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय पूरे देश के अंदर खोले गए हैं, इस क्षेत्र में भी खोले गए हैं। यहाँ आश्रम पद्धति स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की अनेक योजनाएं चल रही हैं और इसके साथ ही जो है बेटियों की शादी हो, उनके शिक्षा के काम हो, उन सभी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उस पर हम प्रावधान हमने पहले से किए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जनजाति समाज मुख्य धारा में आए और समाज के और देश के निर्माण में अपनी तीव्र सहभागिता निभाए। धर्म को बदलने वाला मामला है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके लिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग अब जागरूक होकर वापस अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। जो लोगों ने दूसरे धर्म को किसी कारण से, प्रलोभन से या बहला फुसला कर या डरा धमका कर जिस तरह से भी किया है, वो सभी अब वापस आ रहे हैं। संसद में चंदा चोरी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन को लेकर के अब हरिद्वार के संत समाज ने नाराजगी जताई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साधु वेश में किए गए प्रदर्शन पर संतों ने सवाल उठाते हुए कहा, राजनीतिक विरोध के लिए धार्मिक प्रतीकों और संतों की वेशभूषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संत समाज ने इसे सनातन परंपरा की गरिमा से जोड़ते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पहले तो जो हमने आज पतित पावनी मां गंगा के तट पर यहाँ चंडीघाट ब्रह्मकुंड पर साधु संतों ने और सनातन धर्मियों ने एक यज्ञ हवन किया है, वो इसलिए किया है जिस प्रकार से कल जो है यहाँ दिल्ली में जो देश का सबसे पवित्र स्थान है, संसद परिसर के अंदर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साधु संतों का वेश बना करके, पंडे पुजारियों का वेश धारण करके जिस प्रकार का नाटक और नौटंकी की है, जिस तरह सनातन धर्म का अपमान किया है, जिस प्रकार सनातन परंपराओं का अपमान किया है, जिस प्रकार सनातन आस्थाओं का अपमान किया है, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, उसे ये देश का साधु समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कवड़ आज मैं भी उठाऊंगा जी यहाँ से, और मेरी पत्नी है मेरे साथ, और बाकी देखो बहुत मुस्लिम जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो कवड़ में हमारे साथ शामिल होंगे। ये यात्रा जाएगी जी हमारी हरिद्वार से गाजियाबाद। देखो धमकी तो जब से मैंने सनातन में घर वापसी की मेरे पर हमला भी हो चुका है और धमकी तो मेरे पास तीर है। पाकिस्तान तभी कॉल आती है, मेरे पर मारने की धमकी दी जाती है मुझे। तो संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर हुए विपक्ष के प्रदर्शन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। इसे संसद की गरिमा और सनातन आस्था का अपमान बताया। वहीं विपक्ष इस प्रदर्शन को सांकेतिक विरोध बता रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। संसद परिसर और मकर द्वार को जिस प्रकार से विपक्ष ने घिनौनी हरकतें करने का एक अड्डा बना लिया है, खास तौर से जो कल घटना हुई है, श्रीमान पप्पू यादव जी ने जो वहाँ ड्रामा किया है, उससे देश भर के सनातन प्रेमियों में आक्रोश है। सनातन का ये अपमान है। जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, वो कहना क्या चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि चंदा जो चढ़ाने जाता है वो बड़ी श्रद्धा के साथ जूते उतार कर जाता है, और वहाँ जो चंदा दे रहे थे वो जूते पहने हुए दे रहे थे। तो ये किस प्रकार की वो श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे,
देहरादून में छात्र आंदोलन और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर के सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। पार्टी का कहना है कि छात्र परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनके साथ सख्ती बरती गई और वहीं सरकार के वीडियो संदेश पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। कार्य जो है बड़ा ड्रामा करने का कार्य जो है देश के प्रधानमंत्री करते हैं। बात तो ऐसी कर रहे हैं लाइव आ करके वीडियो के माध्यम से जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है ये उन्हें नहीं पता, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है ये उन्हें नहीं पता। जो आपको वीडियो संदेश जारी करके बोलना पड़ रहा है कि भैया माफ कर दीजिए, देखो मेरा कितना बड़ा दिल है, आप ये सब ड्रामेबाजी ना करके पुलिस प्रशासन को ये आदेश दीजिए कि जो बच्चे वहां प्रदर्शनरत थे, जो अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके जो है नीट पेपर लीक से लेकर के सीबीएसई में धांधली, अन्य परीक्षाओं की जो पेपर लीक थी, भ्रष्टाचार जो लिप्त था, वो उसके खिलाफ वहां पे थे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अब तेज हो चुकी है और नैनीताल जिले को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की खेप मिल गई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण से लाई गई 1000 कंट्रोल यूनिट और 700 वीवीपैट मशीनों को हल्द्वानी स्थित ईवीएम वेयर हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। प्रशासन का यह कहना है कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरी की गई है। इसमें अभी हाल ही में अन्य राज्यों से जहां निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन बिहार प्रांत से आई हैं। तो अभी उसमें आगे जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से ईसीआई के जो इंजीनियर्स हैं, एचसीएल के इंजीनियर्स हैं और जो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में उसमें आगे उनका जो बैटरी बैकअप है, उसमें जो उसके बैलेट के यूनिट के या कंट्रोल यूनिट के सभी एलिमेंट्स का परीक्षण कराते हैं और उसमें कैलेंडर जारी होता ही हुआ। उत्तराखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि चुनाव की तारीख तय करना निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने दावा यह भी किया कि बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है और सरकार के विकास कार्यों के दम पर पार्टी जनता के बीच में जाएगी। चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये भारत के निर्वाचन आयोग इसको तय करता है। उसी के अनुरूप चुनाव की तिथि वो घोषित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, चुनाव कभी भी हो, आज भी अगर चुनाव हो, क्योंकि हम सतत रूप से जनता के बीच में हमारा संपर्क जारी है और हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य की है, हमें किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है। कभी भी चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं। तो देहरादून में नंदा की चौकी पुल के क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड को लेकर के सियासत अब तेज हो रही है, जहां कांग्रेस के आरोपों के बाद से अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष आपदा पर भी राजनीति कर रहा है। तो बीजेपी का दावा यह है कि सरकार ने तत्काल राहत और मरम्मत का काम कराया है और अगर जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। देखिए, राजनीति करने वाले इस पे राजनीति ही करेंगे, क्योंकि विपक्ष है। अब उनको तो ऐसा लगता है कि आपदा में उनको अवसर मिल गया तो वो हर अवसर को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से नंदा की चौकी वाले पुल को देखने का काम किया, उसे गंभीरता से लिया और उसे तुरंत जो हमारे जिला अधिकारी थे उन्होंने सुबह से खड़े होकर शाम तक उस पुल को बनाने का काम भी किया और सही तरीके से उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, कोई भी हो इसमें, उनके खिलाफ जाँच भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन कांग्रेस है, उसको केवल राजनीति करनी है, उसको तो 2027 का चुनाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस तरह की बात करके, इस तरह का नैरेटिव फैलाकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर। और अगली खबर देहरादून से, जहां देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में IFS 2024 बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की
मौजूदगी में 111 ट्रेनी अधिकारियों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने नए ट्रेनी अधिकारियों से पर्यावरण संरक्षण, जन सेवा और नैतिक मूल्यों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। आज 2024 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थी, इनका दीक्षांत समारोह था जो IGNFA ने ऑर्गेनाइज किया था। और इस उपलक्ष्य पर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के जो केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, वो इसके मुख्य अतिथि थे। 2024 बैच के 111 परिवीक्षार्थी आज पास आउट हुए हैं और उन्होंने इस समारोह में भाग लेकर के हमारा उत्साहवर्धन किया। और साथ ही साथ ये हमारे परिवीक्षार्थी ने अब तो अलग अलग स्टेट्स में जाकर के ये अपना कार्यभार संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ के बैरीनाग में प्रस्तावित कूड़ा डंपिंग जोन को लेकर के स्थानीय लोगों का विरोध तेज होता जा रहा है, जहां पर कांडे, किरौली और चौकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण तहसील पहुंचे और नगरपालिका साथ ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डंपिंग जोन का प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रस्तावित स्थल के पास पेयजल स्रोत, मंदिर और पर्यटक स्थल साथ ही आबादी भी है, इसलिए यहां डंपिंग जोन बनने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ ये है कि ग्राम पंचायत कांडे की वन पंचायत भूमि में बांसुर क्षेत्र में एक कूड़ा डंपिंग जोन बनने के लिए यहाँ पे उसको चयनित किया गया है नगर पालिका द्वारा, जिसका हमारे पूरे क्षेत्र वाले पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और उससे जस्ट करीब 100-200 मीटर की दूरी पर हमारा एक कोलिया पत्थर नाम का जल स्रोत है, पुराना जल स्रोत है वो। वहाँ से ग्राम, सौगांव, कांडे, जगथली, पुराना थल, थर्प और बेलकोट, कुटियारी, इतनी पेयजल लाइनें बनी हैं। और खुद ये बेरीनाग जो है पूरे शहर में, बेरीनाग में वही पानी आता है नीचे में देखना चाहिए। और मेरा पूरे जो भी यहाँ पे प्रशासन है, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, सभी से आग्रह है कि इसको तुरंत प्रस्ताव को रद्द किया जाए, इसके बदले कोई दूसरी जगह चयनित किया जाए। अगर यहाँ पे भविष्य में क्षेत्रवासियों की मांग नहीं मानी जाती है तो मजबूरन क्षेत्रवासियों को कोई दूसरा मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। इसको प्रस्ताव पालिका का बार बार एक ही क्षेत्र पे कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग जोन का चयन करना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी जो इन्होंने जगह चयनित की है बाचूर, उससे वहीं से जो गुरगटिया नदी का भी उद्गम होता है और जो गुरगटिया नदी पे पर्यटन विभाग काफी बड़ी योजना बना रहा है कालीताल पे, और उससे नीचे गुरगटिया पे हमारे पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे काफी उस पे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। वहाँ पे जो नदी है, नदी में भूतकेश्वर नामक स्थान है जो पुराणों में वर्णित है, और उसके बाद वहाँ लुम्बेश्वर शिव छिड़केश्वर झरना है। ये सब उससे प्रभावित हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो ये डंपिंग जोन बनी इसका विरोध करते हैं। सबसे पहला बड़ा कारण यहाँ पर है इससे सटे हुए जो गांव है, उडियारी, धंतोली, कांडे, किरोली, जगतली, गांव, सगरांव। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो स्कूल है वो 150 मीटर दूरी पर है और उससे भी क्लोज मंदिर लगा है। वहाँ पर अजंडी बाबू का मंदिर है, वन देवी का मंदिर है, मृग विहार है। तो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से जल, जंगल और जमीन की बात करता है और जल, जंगल, जमीन पर आज खतरा है। आज देखिए, आज हमें इस तरह आंदोलन करना पड़ रहा है। इस तरह चाहूँगा कि नगर पालिका ने बिना पूछे, बिना क्षेत्रवासियों से परामर्श किए अपने ही मन से डंपिंग जोन के लिए जो जगह चुनी वो हमारा बाचूर, उससे नीचे हमारे पेयजल स्रोत हैं और पूरा बेरनाग, पूरा नगर पालिका भी खुद वहाँ का पानी पी रहा है। पूरे बेरनाग, पूरे कोयराली तक पानी हमारे उस गुरगटिया से जा रहा है। और ऊपर से एक हिसाब से सरकार नीचे कालीताल में पर्यटन की दृष्टि से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की सोच रही है। ऊपर से अगर अब कूड़ा पड़ेगा, वो कूड़ा बह के जाएगा नीचे, उससे पूरा वातावरण। जबरदस्ती खोलते हैं तो हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और तहसील का घेराव करेंगे। और वहाँ पर हमारा बुबू जी का मंदिर भी है और साथ ही उसके नीचे से ग्राउं, सगराउं, सगनौली, जगतली और काले, क्या बोलते हैं, कांडे और जगतली पानी जाता है। सारा पानी प्रदूषित हो जाएगा।